हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। और आज हम साइनोफाइसी के कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर के भी कुछ आईएफएस के क्वेश्चंस लेंगे अपन। तो मैंने जो है अपना साइनोफाइसी की जर्नल करेक्टर्स साथ ही नॉस्ट्रक और ऑस्क्लेटोरिया पे वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो आज हम पहले ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस्ड इन प्रोकैरियोट। तो जितनी भी एल्गी की क्लासेस होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं एक्सेप्ट साइनोफाइसी। तो साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी या मिक्सोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है। फिर है, फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आए, जिन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था, वो थे साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया जो थे वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ये बैक्टीरियाज जो हैं फोटोसिंथेसिस करने के बाद बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन के रूप में रिलीज़ करते हैं। फिर क्वेश्चन थर्ड है, प्लांट बॉडीज डिफरेंशिएट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टैम्प एंड लीफ आर ग्रुप्ड अंडर। तो जो प्लांट बॉडी रूट स्टैम्प लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती उसे हम थैलस कहते हैं, और ये अंडर आता है थैलोफाइटा के अंदर। और थैलोफाइटा के सब ग्रुप्स हैं एल्गी और फंजाई। तो एल्गी जो है वो थैलोफाइटा के अंदर आता है, और एल्गी के बारे में ही अपन पढ़ रहे हैं। एल्गी की जो एक सब क्लास है वो है साइनोफाइसी। तो साइनोफाइसी के बारे में मैं बता रही हूँ, आज साइनोफाइसी के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो पहले अपन को पता होना चाहिए कि ये किसके अंदर आते हैं, थैलोफाइटा के अंदर। थैलोफाइटा के अंदर एल्गी और एल्गी की क्लासेस हैं, और सबसे पहली क्लास है साइनोफाइसी। फिर है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन साइनोफाइसी। तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है इसमें, और सी फाइकोसाइनिन और सी फाइको इरिथ्रीन भी प्रेजेंट होता है। तो ऑल ऑफ अबव। फिर रिजर्व फूड मटेरियल इनमें कौन सा रहेगा, तो साइनोफाइसियन स्टार्च रहेगा। फिर है, वेजिटेटिव सेल्स ऑफ साइनोफाइसियन मेंबर्स शो मूवमेंट बाय। तो इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। ठीक है। तो ये फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट शो नहीं करते हैं। तो क्या ये हेट्रोसिस के थ्रू मूवमेंट शो करते हैं? नहीं, हेट्रोसिस के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करते हैं। क्या ग्लाइडिंग मूवमेंट के थ्रू मूवमेंट शो करते हैं? तो हाँ, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट के थ्रू मूवमेंट शो करते हैं। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट साइनोफाइसियन मेंबर। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, तो इनमें न्यूक्लियर जो है वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता, और उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन बाउंड जो है एक मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, और न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स, तो इसमें फोटोसिंथेटिक लैमेली प्रेजेंट होती हैं, थैलेकॉइड्स प्रेजेंट होती हैं, मगर वो कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स से कवर्ड अप नहीं होती। तो इनमें प्लास्टिड्स भी एब्सेंट होते हैं। इनमें 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो केवल एक ही ऑप्शन सही हो जाता है, इनमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। फाइकोबाइंड्स इन लाइकेन, तो एल्गल और फंगल मेंबर्स जो अब साथ में रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, तो उसे हम लाइकेन कहते हैं। तो फाइको मीन्स एल्गल मेंबर्स। फाइकोलॉजी हम वर्ड यूज़ करते हैं, फाइको वर्ड हम एल्गी के लिए यूज़ करते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। तो फाइको मीन्स एल्गल मेंबर्स कौन से होंगे, जो लाइकेन के फॉर्म में रहेंगे, फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएंगे। तो ग्लियोकैस्पा, साइटोनेमा और नॉस्टॉक, ये तीनों ही फाइकोबाइंड्स के रूप में रहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ अबव, यानी जो साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं वो लाइकेन बनाने में हेल्पफुल होते हैं इन ऑल। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट ब्लू ग्रीन एल्गी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ ओगैमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर इन हेट्रोसिस, तो इनमें हेट्रोसिस के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। दे शो सिमिलैरिटीज विद बैक्टीरिया,
तो ये प्रोकैरियोटिक नेचर शो करते हैं और बैक्टीरिया के साथ काफ़ी सिमिलैरिटी शो भी करते हैं, ठीक है। इनको इसलिए हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। हिस्टोन आर एब्सेंट और प्रेजेंट, तो इनमें हिस्टोन एब्सेंट होते हैं, तो ये ऑप्शन का गलत हो जाता है, ये दोनों ऑप्शन के गलत हो जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन होता है जो डीएनए को व्रैप आउट करने में या कंडेंस करने में हेल्प कर रहा होता है, तो वो हिस्टोन प्रोटीन्स इनमें एब्सेंट होते हैं और डीएनए इनमें सर्कुलर टाइप का होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है इसका। फिर है सेल वॉल ऑफ साइनोफाइसी इज मेड अप ऑफ, तो इनकी सेल वॉल जो है बैक्टीरियल टाइप की होती है, तो इनकी सेल वॉल जो है म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होगी, ना कि सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। जो नॉर्मली सेल होती हैं उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, मगर इसमें कैसी होगी, बैक्टीरियल टाइप की होगी, तो म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होगी। फिर है थिकनिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन एपिकल सेल ऑफ ऑस्क्लेटोरिया, तो इनमें एक कैलिप्ट्रा नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऑस्क्लेटोरिया की एपिकल सेल्स पे, जिसे हम कैलिप्ट्रा कहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है गेडिगॉफ फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑस्क्लेटोरिया के जो मेंबर्स होते हैं वो एक क्रोमेटिक एडेप्टेशन शो करते हैं जब उन्हें डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोवाइड करी जाती है, तो डिफरेंट शेड शो करते हैं, मतलब उनका जो लाइट प्लांट का जो कलर है वो अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होने लगता है, तो उसे हम गेडिगॉफ फिनोमेना कहते हैं, जिसे हम क्रोमेटिक अडेप्टेशन भी कह सकते हैं। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्शन अगर बाय फ्रेगमेंटेशन, नॉस्टॉक, ऑस्क्लेटोरिया, माइक्रोसिस्टिस, इन सभी तरीके से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं। फिर है एसेक्सुअल स्पोर्स फाउंड इन नॉस्टॉक, तो एंडोस्पोर और एकिनिट्स जो हैं वो नॉस्टॉक के अंदर स्पोर्स बनते हैं। टेट्रास्पोर्स रोडोफाइसी के मेंबर्स के अंदर बनता है, तो ये रोडोफाइसी के अंदर बनेगा, तो ए और बी सही हो जाएगा। फिर है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर इन नॉस्टॉक, तो एंडोस्पोर और हार्मोगोनिया फ्रेगमेंटेशन, तो एंडोस्पोर्स क्या है, एक एसेक्सुअल स्पोर्स है, तो हार्मोगोनिया और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर। फिर है फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेनली हेल्प कर रहे होते हैं, साथ ही ये रेस्टिंग स्पोर की तरह भी फंक्शन करते हैं, जब भी इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ अबव। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट हेट्रोसिस, तो इनमें कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें CO2 फिक्सेशन नहीं होता, इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है हेट्रोसिस के अंदर, इनमें कुछ पोलर नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें सेल्स के बीच में क्या होता है, जैसे इंटरकैलरी हेट्रोसिस होते हैं, तो क्या होता है, जैसे ये सेल्स के बीच में यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू सेल्स के अंदर एरोबिक कंडीशंस बनी रहती हैं, मगर जो हेट्रोसिस्ट की सेल होती है, जैसे ये हेट्रोसिस्ट की सेल है, तो यहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर जो है पोलर नोड्यूल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ एनारोबिक कंडीशंस बनने लगती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने में हेल्पफुल होती हैं, तो यहाँ पे पोलर नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर प्रेजेंट इन नॉस्टोकेल्स, हेट्रोसिस जो है नॉस्टोकेल्स के मेंबर्स जैसे नॉस्टॉक के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट ऑस्क्लेटोरेसी, तो ऑस्क्लेटोरेसी के जो मेंबर्स होते हैं जैसे ऑस्क्लेटोरिया, उसके अंदर हेट्रोसिस्ट एब्सेंट होते हैं, तो अगर पूछ लें कि ऑस्क्लेटोरिया के अंदर हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है तो नहीं प्रेजेंट होता, नॉस्टॉक के अंदर प्रेजेंट होता है, मगर क्योंकि इसमें मेंबर्स ऑफ नॉस्टोकेल्स प्रेजेंट लिखा हुआ है केवल, तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। फिर है वाटर ब्लूम कॉजिंग एल्गी, तो नॉस्टॉक और एनाबीना जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, वहीं माइक्रोसिस्टिस जो है इसका सही ऑप्शन हो जाता है, जब माइक्रोसिस्टिस या कोई भी साइनोफाइसी के जो वाटर ब्लूमिंग वाली एल्गीज हैं वाटर बॉडीज़ के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये जो है नीचे की तरफ ऑक्सीजन का डिप्लीशन कर देती हैं, जिस वजह से क्योंकि इनकी बहुत अबंडेंट ग्रोथ होने लगती है वाटर बॉडीज़ के ऊपर की लेयर की तरफ, तो नीचे जो है पानी के नीचे की सतह की तरफ जो है ऑक्सीजन डिप्लीशन होने लगता है, जिस वजह से नीचे वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ होने लगती है, कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करते हैं, तो इस तरीके की कंडीशन को हम वाटर ब्लूम कहते हैं। फिर जो है अगला क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी शो सिमिलैरिटीज विद रेड एल्गी, तो इन दोनों में ही फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, ये सही ऑप्शन है। फिर दे शो
प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्रोकैरियोटिक शो करती है, जबकि रेड एल्गी कैसी है, यूकैरियोटिक होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन बोथ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होता है, वहीं रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है, तो ये गलत हो जाता है। हार्मोगोनिया इज फॉर्म्ड इन बोथ, तो हार्मोगोनिया जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में फॉर्म होता है, वहीं रेड एल्गी में एब्सेंट होता है, तो केवल फर्स्ट सही आंसर हो जाता है। फिर है सिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी, तो नॉस्टॉक आयानाबीना दोनों ही जो है सिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे होते हैं, तो ये सॉइल फर्टिलिटी के रूप में या नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम में आ रहे होते हैं। फिर कुछ IFS में आए हुए क्वेश्चंस, What are cyanobacteria? Write an account on their cell structure and how they contribute to soil fertility. तो ये मैंने जो है अपना साइनोफाइसी की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर पे जो वीडियो बनाया है, उसमें मैंने पूरा अच्छे से उसका सेल स्ट्रक्चर, कैसे वो सॉइल फर्टिलिटी को कंट्रोल करती है और ये साइनोबैक्टीरियाज क्या होते हैं, पूरा वीडियो बनाया है, तो वो आप जाके दे सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगला क्वेश्चन है एल्गल एज बायो फर्टिलाइज़र, अगेन उसकी बायो फर्टिलाइज़र या सॉइल फर्टिलिटी पे क्वेश्चन है, तो ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन साइनोबैक्टीरिया पे आए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एंड डिफरेंशिएट हेटेरोसिस सेल फ्रॉम ब्लू ग्रीन एल्गी। अगला क्वेश्चन है गिव एन ब्रीफ अकाउंट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस, तो हेटेरोसिस पे आप देखिए 2 क्वेश्चन ये आए हुए हैं, और अगले भी क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेटिव सेल, हेटेरोसिस एंड एकिनेट, तो इस तरीके से हेटेरोसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैं अगला जो लेक्चर है वो हेटेरोसिस पे लूँगी, जिसमें मैं हेटेरोसिस की सेल को साथ में वो किस तरीके से फंक्शन करता है, उसका स्ट्रक्चर, और वो कैसे डिफरेंस करता है और कैसे सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, वो मैं सब बताऊँगी। तो अगला वाला वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। फिर क्वेश्चन आ सकता है राइट एन शॉर्ट नोट ऑन एकिनेट्स, तो एकिनेट्स के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है, जब मैंने अपना नॉस्टॉक वाला वीडियो दिया था, तो उसमें मैंने बताया कि एकिनेट्स क्या होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जो कि थिकन अप हो जाती हैं, कुछ सेल्स जो हैं उनके चारों तरफ जो है थिकनिंग डेवलप हो जाती है, और बीच में कुछ अपना कह सकते हैं साइनोफाइसियन स्टार्च है या जो भी अपना उसका रिज़र्व फूड मटेरियल है वो इकट्ठा हो जाता है, और वो सेल्स थिक हो जाती हैं और रेस्टिंग स्टेज में चली जाती हैं, और ये ड्रॉट और जो भी कंडीशंस हैं, कोल्ड है, उन सबको ये रेजिस्ट करता है। जब भी इन्हें अच्छी क्लाइमेट मिलने लगता है या फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो ये रिप्रोड्यूस कर जाती हैं, इनका प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करता है और ये रिप्रोड्यूस कर जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से एकिनेट्स होते हैं। फिर राइट एन अकाउंट ऑन सेल जो थैलस स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ नॉस्टॉक, राइट इन डिटेल ऐसे ऑन सेल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन ऑस्किलेटोरिया, तो ऑस्किलेटोरिया और नॉस्टॉक दोनों ही मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं साइनोफाइसी के, ये आपके BSc और MSc के सिलेबस में भी होंगे, तो आप इसको ज़रूर से पढ़िएगा। इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर क्वेश्चन आ सकता है ड्रॉ डायग्राम ऑफ साइनोफाइसियन सेल, तो साइनोफाइसियन सेल मैंने जो है इसके बारे में भी अपना वीडियो अलग से बना रखा है, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, उसमें भी मिल जाएगा, साथ में साइनोफाइसियन जर्नल करेक्टर्स है उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम पूछ सकते हैं आपसे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोफाइसी, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सारे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहेंगे। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।